ओके, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक से स्टार्ट करें। क्लास 11 में आप लोग क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे को आइडिया नहीं है, तो अभी आप लोगों के लिए पूरा हम बेसिक से सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में एक्स, वाई, जेड, टी, थीटा, ये सारे अल्फाबेट्स को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, और इसको छोड़ के जो भी अल्फाबेट्स यूज होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ, पहला रूल है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का मतलब होता है, उसका डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। गाइज यहाँ पे क्या है, बेस में एक वेरिएबल है देखो, और पावर में एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, फॉर एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, तो क्या ये ऐसा दिखता है? क्या ये इसी फॉर्मेट में है? धीर, ये इसी फॉर्मेट में है, बेस में एक वेरिएबल और पावर में एक कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, माइनस थ्री बाई टू एक्स टू द पावर माइनस फाइव बाई टू, ये होगा। रिया क्लियर? हाँ सर। Differentiation of x is always 1. Differentiation of x is always 1. Differentiation of alone constant. Alone constant का क्या मतलब हुआ? Alone constant. Alone constant का मतलब हो गया, अलोन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है 5 का, 5 अलोन कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ठीक है, अगर मैं बोलूं मुझे डिफरेंशिएशन करना है ए का, गाइस क्या है, ए यहाँ पे प्रेजेंट है, ए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो मतलब वो वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल फॉर्मेट। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में क्या होता है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है 2x का, तो यहाँ पे क्या है, 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है ना जन्म? 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो क्या हो गया, 2 ऐसे ही बैठा रहेगा। तो क्या 2 कांस्टेंट है तो 2 ऐसे ही बैठा रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन होगा, बिकॉज x वेरिएबल है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये रूल के अकॉर्डिंग 1 होता है, तो आंसर 2 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं बोलूं मुझे करना है 5x क्यूब, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ 5x क्यूब करूं तो क्या होगा, 5 कांस्टेंट है और x क्यूब वेरिएबल है, तो ये भी रूल नंबर 3 के 4 के अकॉर्डिंग 5 एज इट इज रहेगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये वेरिएबल है, और ये किस रूल से होगा, ये फर्स्ट रूल से होगा। ये क्या होगा, 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 15x स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर। ओके, नंबर 5। ओके, अब ये तो हुआ। अब लेकिन गाइस क्या एग्जाम में ऐसे ही स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछा जाएगा हम लोगों को ये करने के लिए? आंसर है नहीं, ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है डी डी एक्स ऑफ 3x माइनस टू होल टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रूल लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा नहीं है जो तुम्हें x टू द 3x माइनस टू होल टू द पावर माइनस थ्री बाई टू का डिफरेंशिएशन करके दे। ठीक है, आप अगर नोटिस करोगे इसके बेस को देखो, इसके बेस के देखो, बेस में एक x का टर्म है ना, और पावर में कांस्टेंट है, तो ये देखने में सिमिलर है रूल नंबर 1 से। एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है रूल नंबर 1 से, जिसमें यहाँ रूल नंबर 1 में क्या है, नीचे में बेस में एक वेरिएबल और पावर में एक कांस्टेंट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, बेस में एक वेरिएबल और पावर में एक कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये एग्जैक्ट सेम तो नहीं है लेकिन ये दिखने में सेम है रूल नंबर 1 के, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मन में सोचेंगे कि यहाँ x लिखा है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
n x to the power n minus 1, ठीक है। लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है? हम लोगों ने तो इसको x समझा था ना जन्म, क्या ये x था? हम लोग तो x समझ के कर दिया इसको, लेकिन ये तो x नहीं है। तो 3x माइनस 2 का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 कांस्टेंट x वेरिएबल। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करने को गए, इसका डिफरेंशिएशन करने को गए, तो रूल नंबर 4 लगेगा यहाँ पे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्मेट, जिसमें कांस्टेंट एज इट इज बैठा रहता है, तो कांस्टेंट को मैंने बैठा दिया। वेरिएबल x है तो उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस, फिर हम लोग आते हैं 2 का डिफरेंशिएशन करें, तो 2 क्या है? अलोन कांस्टेंट। 2 क्या है? अलोन कांस्टेंट। तो अलोन कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया? -9/2 3x माइनस 2 होल टू द पावर -5/2। जन्म, ये क्लियर है कैसे डिफरेंशिएट किया इसको? हाँ रिया क्लियर है बाबू? हाँ सर। ओके। इसके बाद रूल नंबर 5, ddx ऑफ e to the power x is always e to the power x and ddx of a to the power x is a to the power x into log a, और a क्या है? 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या है गाइस, अगर मैं बोलूं आपको डिफरेंशिएशन करना है ddx ऑफ e to the power 2x minus 3, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? रूल नंबर 5 को लगाओगे या रूल नंबर 6 को लगाओगे? जन्म, कौन सा रूल लगेगा, 5 या 6? 5 वेरी गुड। लेकिन 5 किसके लिए है? e to the power x के लिए है। तो 5 अगर e to the power x के लिए, तो जाहिर सी बात है तुमको इसको x समझना पड़ेगा, है ना? तुमको इसको x समझना पड़ेगा क्योंकि रूल तो e to the power x के लिए। तो e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e to the power x खुद होता है, लेकिन जिसको तुमने x समझा क्या वो x है? वो तो 2x माइनस 3 है। तो मुझे 2x माइनस 3 का फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? 2 कांस्टेंट x वेरिएबल, रूल नंबर 4, माइनस 3 उसके बाद है अलोन कांस्टेंट 0। तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? क्लियर? हाँ सर। ओके। जन्म क्लियर है बाबू? हाँ सर। ओके। धीरे से पूछने का कोई मतलब है वो है भी नहीं है, सो गया। ओके, नेक्स्ट रूल। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? धीर बोल रहा है मेरा आवाज नहीं आ रहा है। किसको किसको मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं आ रहा है। रिया, जरा मेरा आवाज आ रहा है? सुन पा रहा है एकदम क्लियरली? आ रहा है सर। पता नहीं उसको ही नहीं आ रहा है। ओके, इसके बाद है रूल नंबर रूल नंबर 7। ddx ऑफ log x और ddx ऑफ log x बेस e, ये हमेशा इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद बेस a, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x log a। ठीक है। अगर एग्जांपल दिया जाए तो अगर ये लिखा है कि ddx ऑफ log ऑफ 2 माइनस 3x अगर करना है तो क्या करेंगे? ये कौन सा रूल से होगा? जन्म, रूल नंबर 7 या रूल नंबर 8? 7 से होगा log x। तो लेकिन उसके लिए तो इसको x समझना पड़ेगा हमें, है ना? तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x इंटू, जिसको x समझा वो x नहीं है, वो है -3। तो ये हो गया अल्टीमेटली -3 2 - 3x। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ओके। और अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि हमें डिफरेंशिएशन करना है log ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बेस 5, तो ये किससे डिफरेंशिएट होगा? 7 से या 8 से?
8 8 से 8 से डिवाइड होगा, सॉरी 8 से डिफरेंशिएट होगा, तो उसके लिए हमें इसको x समझना होगा, और ये हमारा a है ना। तो इसका log x का होता है 1/x, फिर log 1/x इंटू log a, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है नहीं, तो हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो a x स्क्वायर, a कांस्टेंट है और x स्क्वायर वेरिएबल है, तो a ऐसे ही बैठा रहा, और पैरेलल रूल से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, प्लस bx, ये भी रूल नंबर देखो, ये वाला रूल लगा रहा हूँ 4 नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, b तुम्हारा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 1 हुआ, x का डिफरेंशिएशन, और c अलोन कांस्टेंट है, दैट इज 0। तो आंसर क्या हो गया, 2ax प्लस b होल डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c into log 5। क्लियर है? जन्म रिया क्लियर है? हाँ सर। ओके, नंबर 9, ddx ऑफ रूट एक्स, ये हमेशा होगा 1/2 रूट एक्स, ddx ऑफ रूट एक्स इज हमेशा 1/2 रूट एक्स। तो अगर इसको देखें ddx ऑफ, अगर यहाँ पे हम बोले इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा बोलो तो, रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कौन सा रूल से होगा ये, सर 9 वाले से। 9 वाले से होगा। Okay. 9 वाले से होगा, तो 9 वाले से अगर होगा तो इसको रूट एक्स समझो, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसको अंदर वाले को एक समझना पड़ेगा हम लोगों को, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एंड दिस इज एक्स, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x था गाइस, नहीं, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो क्या हो गया, a एज इट इज रहा, x स्क्वायर का 2x हुआ, प्लस bx का क्या हो गया, b कांस्टेंट, x वेरिएबल 1 और c अलोन कांस्टेंट 0। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, 2ax प्लस b बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर? हाँ सर। रोहिणी, why did you join so late? Rohini, can you hear me? Okay. वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। अगर हम बोले कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है 1/2 - 3x, तो गाइज इसका कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो, 1/2 माइनस, तो नीचे क्या है तुम्हारा 2 माइनस है, नीचे एक वेरिएबल है ना, नीचे एक वेरिएबल है, ऊपर 1 है, तो क्या ये ऐसा दिखता है, ये रूल नंबर 10 के तरह ही दिखता है, लेकिन रूल नंबर 10 क्योंकि x के लिए है, 1/x के लिए, तो आप इसको 1/x समझो, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1/x स्क्वायर, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है, वो x नहीं, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा 2 का होगा 0 -3 टाइम्स 1, जिसको जो समझा, अगर वो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन अगर करे तो वो हमेशा न्यूमरेटर में ही होगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। ओके, रोहिणी क्लियर? जन्म? हाँ सर। ओके, ये हुआ हम लोगों का अलजेब्रिक रूल का सारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल में क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x का डिफरेंशिएशन होगा -sin x,
tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x। इसको नोट डाउन करो। भाई अगर मैं बोलूं कि आपको डिफरेंशिएट करना है sin x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा गाइस, बोलो तो। रूल तो sin x के लिए है, तो जाहिर सी बात है इसको आपको x पकड़ना पड़ेगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, तो sin x के लिए है ना, तो sin x के लिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो इसको पहले x पकड़ो, तो कितना हो गया cos x, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है, वो क्या है x स्क्वायर प्लस e टू द पावर है, तो x स्क्वायर क्या है 2x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इज e टू द पावर x इटसेल्फ। तो ये क्या हो गया 2x e टू द पावर x cos of x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x। क्लियर? क्लियर है सबको? जन्म ये क्लियर हुआ कैसे हाँ किया? सर। हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है ddx ऑफ दिस, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? हाँ, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले क्या करेंगे, पहले किसको क्या समझेंगे बोलो? सर sin x को cos x। वेरी बेटा, इसको सबसे पहले हम लोग sin x समझेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है, किसको x समझा था, रूट ओवर समथिंग को x समझा था, है ना, इसको x समझा था। तो अब हमें इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा। तो गाइस रूट को डिफरेंशिएट करने का क्या रूल है, रूट को डिफरेंशिएट करने का रूल है रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, लेकिन जिसको रूट x को जब डिफरेंशिएट किया तो हम लोगों ने इसको x पकड़ लिया था, लेकिन ये तो x नहीं है, तो इसका भी फर्दर डिफरेंशिएशन होगा। देखो तो 5 इंटू 2x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 0। क्या है पूरा समझा पाया? देखो तो रिया क्लियर है? हाँ सर। सर हम स्टेप नहीं समझ आया जन्म क्लियर है? सर। हाँ सर। हेलो सर। क्या हुआ धीर? सर ये वाला स्टेप नहीं समझा। भाई कुछ नहीं है, साइन इसको x समझा है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, फिर जिसको x समझा वो x नहीं है, वो स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन फर्दर करना हो, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन ये रूल से किया, देखो इधर। फिर स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन भी x के हाँ लिए सर। होता है, लेकिन ये वाला पूरा चीज x नहीं था, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन फिर इधर पे किया। जिसको जो समझा, अगर वो नहीं है तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना होता है। जन्म क्लियर है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट सम है log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे मुझे बताओ? इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बोलो कैसे होगा? बोलो कैसे होगा? कौन सा रूल से होगा ये? चलो 7th वाला रूल। 7th वाला रूल। 7th में क्या रूल था? 7th वाला रूल, वेरी गुड, log x समझ के करेंगे।
ये पूरा चीज को log x समझ के करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना? लेकिन जिसको x समझा, क्या वो x है? नहीं, वो x नहीं है, तो उसका फर्दर किसको x समझा था? ये पूरा चीज को x समझा था, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस, और फिर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या रूल लगेगा? इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या रूल लगेगा? सर रूट एक्स वाला। वेरी गुड, रूट एक्स वाला। तो रूट एक्स वाला रूल लगेगा, तो आप इसको पहले x समझ लो। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं है गाइस, वो क्या है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, बिकॉज a स्क्वायर अलोन कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा? 1/x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखो ये 2x प्लस 0 2x हुआ, तो 2 2 कट गया। आप एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा बचेगा, बोलो तो। देखो तो ऐसा बचेगा जन्म, एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ होगा, बोलो तो। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, ये और ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या? 1/रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचा। हाँ सर। ठीक है, क्लियर? उसके बाद गाइस एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल, या उसको यूवी रूल भी बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल का क्या मतलब हुआ? जब दो वेरिएबल एक साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जैसे यू वी है तो यू को रखेंगे, वी का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस वी को रखेंगे, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि आपको डिफरेंशिएशन करना है x e टू द पावर x का, तो देखो x तो वेरिएबल है, x तो वेरिएबल, और e टू द पावर x भी वेरिएबल है, क्योंकि e के सर के ऊपर में वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल जब एक साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो हम लोगों को ये ऊपर वाला u भी रूल लगाना पड़ता है, जिसमें से एक को आपको u पकड़ना है, दूसरा को आपको v पकड़ना है। तो इसको रखा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अब e टू द पावर x ऐसे होगा और x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? x को ऐसे रखा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इज e टू द पावर x इटसेल्फ, e टू द पावर x ऐसे रहेगा और x का डिफरेंशिएशन इज 1। तो ये हो गया x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। क्या है, क्लियर है? दो वेरिएबल जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में होगा हम लोगों को यूवी रूल लगा के इनसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। रिया क्लियर है? हाँ सर। ओके, एक होता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जिसको बोलते हैं u बाई v रूल। ठीक है, u बाई v रूल। तो इसमें क्या होगा? अगर u बाई v रूल अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर होता है, फिर नीचे वाला जाके ऊपर बैठेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा माइनस, फिर ऊपर वाला बैठेगा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अगर बोले कि आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका x बाय log x फॉर एग्जांपल, तो देखो x भी वेरिएबल है और log x भी वेरिएबल है ना? x बाय log x, x वेरिएबल log x भी वेरिएबल, तो वहां पे u बाय v रूल लग सकता है। तो x हो गया आपका u और log x हो गया आपका v, तो क्या होगा? नीचे वाले को आप स्क्वायर करोगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x ऐसे ही रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय x। log x माइनस 1 बाय log x का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? हाँ सर। जन्म क्लियर है?
हाँ सर। रोहिणी, क्लियर? Yes, sir. Why did you join so late, Rohini? Sir, my laptop was not working. Okay. You have to go through the videos of the first part, okay? Yes, sir. Okay. अगर मैं बोलूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है log of bx square plus qx plus r by ax square plus bx plus c, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे गाइस? इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? Sir, कौन सा U रूल by लगेगा? V rule. u by v रूल। लेकिन बाबू यहाँ तो log लगा है सबसे पहले तो log का डिफरेंशिएशन आपको करना होगा ना, u by v तो बाद में आएगा। हाँ। पहले तो log का डिफरेंशिएशन करना होगा। पहले तो log का होगा ना। देखो ऐसे बहुत लोग इसको ये सोच रहे होंगे कि ये पूरा चीज को हम log x समझ लेगा, तो जिसको x समझा वो x नहीं है, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन u by v रूल लगा के कर देंगे, है ना। लेकिन गाइस उसमें काफी टाइम लगेगा आपको करने में। पहले तो log को, जिसको x समझा वो x नहीं है, log का पहले करेंगे, फिर जिसको x समझा x है उसमें u by v रूल लगेगा, काफी लंबा होगा। गाइस अगर हम लोग डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सिंपलीफाई करने, हम लोग जानते हैं log a by b का मतलब log a minus log b होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। तो देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर तुम लोगों के पास में मौका है u by v रूल को अवॉइड करने का, तो काइंडली आप लोग u by v रूल को अवॉइड करो, क्योंकि वो काफी बड़ा होता है, डिफरेंशिएट करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है। देखो तो अब ये इसमें u by v रूल लगने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है इसमें। अब इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा और इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको log x समझो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by x इंटू, जिसको x समझा वो x नहीं है, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे p इंटू 2x प्लस q इंटू 1 प्लस 0 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करने आएंगे सेम स्टाइल में, इसका भी होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, log x समझ के किया मैंने। तो जिसको x समझा वो x नहीं है, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा a 2x प्लस b इंटू 1 प्लस 0। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या हुआ? यहाँ पे मुझे मिला 2px प्लस q होल डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। बात समझ आया? क्लियर एवरीवन? अगर आप u by v रूल हाँ, को sir. अवॉइड कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो उसको अवॉइड करो। Okay. अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है मुझे log ऑफ रूट ओवर 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, इसको कैसे करेंगे मेरे को बताओ जैनम, इसको कैसे कर सकते हैं? सर वापस वही a माइनस log a माइनस log b वाला लगेगा इसमें। सबसे पहला चीज देख, सबसे पहला चीज कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करने या लॉग, देख यहाँ पे क्या लॉग तो है, लॉग के साथ साथ एक स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट का अलग डिफरेंशिएशन होता है। एक बार लॉग का, अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो एक बार लॉग का डिफरेंशिएशन, फिर स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन, फिर u by v, तो ये तो काफी लंबा हो जाएगा हम लोगों का करते करते। तो अंदर देखो लॉग, पहले ये देख लो कि अंदर में जो टर्म लिखा है क्या उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? 1 माइनस cos x को क्या हम लोग 2 sin स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं? और 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, सिर्फ फंक्शन को सिंपलीफाई कर रहे ताकि डिफरेंशिएशन आसानी से कर सके। ये 2 कैंसिल, sin स्क्वायर x by 2 by cos स्क्वायर x by 2 कितना? tan स्क्वायर x by 2 होगा, तो tan स्क्वायर x by 2 और स्क्वायर रूट कटेगा तो कितना? tan x by 2 होगा, होगा ये? अब देखो, अब इसको log x समझो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by x, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है?
रिया जिसको x समझा क्या वो x है बाबू? नहीं सर। नहीं, वो क्या है, वो tan x/2 है। तो गाइस हम लोग tan x/2 का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, है ना। tan x का डिफरेंशिएशन, तो इसको अब हम लोगों को फर्दर इसको x समझना होगा, तो ये हो जाएगा sec² x/2। लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं, वो x/2 है, तो x/2 का फर्दर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे गाइस? x/2 एक्चुअली में है क्या, देखो तो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का है ना। x/2 का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो ये हाफ ऐसे ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो मतलब x/2 का एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हाफ होता है। बोलो क्या है, समझा पाया? हाँ जैनम, रोहिणी, रिया, हाँ हाँ सर। सर। अगर मैं बोलूं कि हमें डिफरेंशिएशन करना है log ऑफ cos x बेस sin x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे गाइस? हमारे पास जो log का डिफरेंशिएशन रूल है, एक है आपका log x विद नो बेस और log x विद बेस e, ये दोनों का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और एक है हमारा ddx ऑफ log x बेस a, तो ये क्या हो जाता है 1/x इंटू log a, और a का मतलब क्या होता है 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। गाइस लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने दिया है वहां पे देखो, यहाँ पे क्या है, या तो बेस ना हो या तो बेस ई हो फिक्स, लेकिन क्या ये ई दिखता है आपको? नहीं दिखता है, तो ये वाला रूल यहाँ नहीं लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बेस ए है, तो बेस ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट नंबर। लेकिन गाइस क्या साइन एक्स क्या कोई कांस्टेंट नंबर है? वो तो वेरिएबल है। साइन एक्स जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर तो नहीं है। साइन एक्स क्या है, साइन एक्स तो वेरिएबल है ना। क्या हुआ, नहीं समझ आया क्या? साइन एक्स जो है क्या वो कोई कांस्टेंट है? एक्स नहीं। लगा हुआ है तो कांस्टेंट होगा कैसे? एक्स वाई जेड टी थीटा सबका सब वेरिएबल होता है, तो जाहिर सी बात है साइन एक्स भी वेरिएबल है ना। तो इसका मतलब हाँ ये रूल सर। भी यहाँ पे नहीं लग सकता। तो अब करेंगे कैसे, इसके लिए तो मेरे पास कोई रूल नहीं है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपको लॉग का एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा जो बोलता है लॉग ए बेस बी अगर है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है ये साइन एक्स का वेरिएबल बेस जब होता है तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हमें नहीं पता। तो लॉग का ये प्रॉपर्टी आपको बताता है कि आप इसको दो लॉग में ब्रेक कर सकते हो, लॉग ए बाय लॉग बी। जैसे आप लॉग ए बाय लॉग बी में करोगे, देखो बेस का चक्कर ही खत्म हो गया, इसका बेस बाय डिफॉल्ट ई होता है या नहीं है, तो मतलब ये पहला वाला रूल हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो हम ये बोल रहे हैं ddx ऑफ log a बेस b का मतलब होता है log cos x बाय log sin x, ठीक है। ये हो सकता है इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी से अगर आप लगाओगे तो u बाय v रूल लगेगा, तो u बाय v रूल लगेगा तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका स्क्वायर होगा, फिर ये जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन log cos x का डिफरेंशिएशन होगा 1/cos x, log cos x का डिफरेंशिएशन कौन सा रूल से होगा, फर्स्ट रूल से होगा, ठीक है। तो 1/cos x, लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं, वो cos x है, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, माइनस अब log cos x एज इट इज रहेगा u बाय v रूल गाइस। हाँ अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, log sin x का, तो log sin x का क्या होगा 1/sin x इंटू cos x, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस tan x log ऑफ sin x माइनस cot x log of cos x होल डिवाइडेड बाय log of sin x का होल स्क्वायर। ये क्या समझा पाया आप लोगों को, समझ आया? देख लो ठीक से, ये एग्जाम में काफी बार पूछता है ये, ठीक है। ये वाला ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, हाँ। लेकिन इसको करने का यही तरीका, पहले आप दो लॉग में उसको ठीक है। क्लियर है?
हाँ सबको? सर। ओके, रोहिणी क्लियर? यस ओके। जैनम? हाँ दीप? सर। ओके फाइन गाइस, ये वाला पूरा बेसिक मैंने जो डिस्कस किया है अभी आप लोगों के साथ में, आप लोगों को आज रात तक होमवर्क मिलेगा। आप लोग वो होमवर्क को करो, ये पूरा रूल्स को एक एक रूल्स मैंने डिस्कस कर दिया, ये पूरा को आप लोगों को करना है। फिर से एक बार सारा एग्जांपल्स दे दे के जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारा, और फिर जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को करो, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम प्रूविंग वाला सम आप लोगों को करा पाए। ठीक है?